आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 21 एडवर्टाइजिंग एंड डेमोक्रेसी। इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में करेंगे। दोनों पार्ट्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और शेयर भी करना है और कमेंट करके मुझे बताना है किस किस ने वीडियो को कंप्लीट देखा है और किस किस ने शेयर किया है। तो कमेंट ज़रूर मुझे करके ये आपने बताना है। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 21। एवरी डे वी सी एडवर्टीजमेंट ऑन द रेडियो, टेलीविज़न एंड न्यूज़पेपर। आपको पता है एड्स क्या होती हैं, जैसे टीवी में भी आती हैं एडवर्टीजमेंट, रेडियो में भी आती हैं, न्यूज़पेपर में भी आती हैं। ठीक है, तो आप एवरी डे हर रोज़ देखते हो एडवर्टीजमेंट रेडियो पे, टेलीविज़न पे, न्यूज़पेपर में। एडवर्टीजमेंट कैन बी सीन एवरीवेयर ऑन द शॉपिंग कार्ट्स, इन सुपरमार्केट, वॉल्स ऑफ सिनेमा हॉल्स, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, होर्डिंग एट्सेट्रा। आप जो ये एडवर्टीज़मेंट हैं, जो एड्स हैं, वो हर जगह देखते हो। बाज़ार में, सुपरमार्केट में देखते हो, सिनेमा हॉल की दीवारों पर देखते हो, बस स्टैंड पे देखते हो, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, और जो होर्डिंग्स होते हैं उस पर आप एडवर्टीज़मेंट ये रोज़ ही देखते हो। एडवर्टाइजिंग इज़ ए पावरफुल मीडियम। जो एडवर्टाइजिंग है वो क्या है, एक पावरफुल मीडियम है। इट परस्यूड्स द कस्टमर टू परचेज ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस बाय डिस्क्राइबिंग इट्स गुड पॉइंट्स विच आर मोस्टली एग्जैजरेटेड। इसमें क्या है भाई, इट परस्यूड्स, जो एडवर्टीजमेंट है वो परस्यूड करती है कस्टमर को, ग्राहक को क्या करती है, मतलब एक तरह से उसको विश्वास दिला देती है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, जो ये सामान है जिसकी एडवर्टीजमेंट आ रही है वो क्या है, या फिर कोई सर्विस है वो क्या है, गुड, उसके जो गुड पॉइंट है उसको बताती है और कस्टमर को एक तरह से प्रभावित करती है, उसको अट्रैक्ट करती है और उसको विश्वास दिला देती है कि भाई ये चीज़ अच्छी है, उसके गुड पॉइंट्स बताती है। और विच आर मोस्टली एग्जैजरेटेड, यानी कि वो जो एडवर्टीजमेंट होती है ये अधिकतर क्या होती है, इसमें बढ़ा चढ़ा कर ही बोलते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बढ़ा चढ़ा कर ही बोलते हैं। जैसे मान लो कोई गोरा होने की ऐड आ रही है, ठीक है, तो उसमें कह देते हैं कि भाई ये क्रीम लगाओ, 15 दिन में गोरे हो जाओ। ठीक है, तो क्या होता है भाई, ये बढ़ा चढ़ा कर एडवर्टीजमेंट में बोला जाता है, एग्जैजरेटेड होता है ये। इट इज़ मेथड ऑफ मास प्रमोशन इन विच ए सिंगल मैसेज कैन रीच ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। और ये क्या है, ये एक ऐसा तरीका है, इसमें क्या होती है, मास प्रमोशन होती है। मास प्रमोशन का मतलब है बहुत बड़ी, मतलब पब्लिक के बीच में ये प्रमोशन होती है। कहने का मतलब बहुत सारे लोगों तक ये मैसेज जाता है। विच ए सिंगल मैसेज कैन रीच ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इसमें क्या होता है भाई, एक मतलब एक एडवर्टीजमेंट कह लो या एक मैसेज कह लो, वो बहुत बड़ी लाखों लोगों तक वो पहुंच जाता है। जैसे अगर कोई टीवी पे एडवर्टीजमेंट आ रही है तो वो पता नहीं कितने करोड़ों लोग देखेंगे उसको, या अखबार में आ रही है उसको भी लाखों लोग देखेंगे। इट स्प्रेड्स इट्स मैसेज to the consumers by making use of mass media like television, radio, cinema, magazine, newspaper, internet, billboards, direct mailing etc. और ये जो एडवर्टीजमेंट है ये इसके द्वारा ये कैसे अपने मैसेज को कंज्यूमर तक पहुंचाती है, यानी कि कैसे ग्राहकों तक पहुंचाता है, ये एडवर्टीजमेंट कैसे पहुंचती है, बाय मेकिंग यूज़ ऑफ, किसका यूज़ करके, मास मीडिया का यूज़ करके। मास मीडिया वो मीडिया होता है जो लाखों लोगों तक पहुंचता है, हज़ारों लोगों तक पहुंचता है, उसको मास मीडिया कहते हैं। जैसे कि टेलीविज़न, पता नहीं कितने करोड़ों लोग टेलीविज़न को देखते हैं। ठीक है, तो जो एडवर्टीजमेंट है वो कैसे पहुँचती है लोगों तक, टेलीविज़न से, रेडियो से, सिनेमा से, मैगज़ीन का यूज़ करते हैं और न्यूज़पेपर का यूज़ करते हैं एडवर्टीजमेंट देने के लिए, इंटरनेट का, बिलबोर्ड का और डायरेक्ट मेलिंग का, उसको मेल भी कर सकते हैं, ये भी एक एडवर्टीजमेंट का तरीका है। बिलबोर्ड में वही होता है, जैसे कि मान लो कोई एक सड़क है और वो बहुत, उस पर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है, तो वहाँ पर क्या लगा दिए जाते हैं भाई, चौक पे या चौराहे पे इस तरह बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए जाते हैं, उनको ही बिलबोर्ड कहते हैं। और वहाँ पे किसी कंपनी की एडवर्टीजमेंट टांग दी जाती है, जिसको बिलबोर्ड कहते हैं। ठीक है, अब आ गया भाई, A huge amount of money is spent on advertisements to motivate the customer to buy a particular product. A huge amount of money, बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है एडवर्टीजमेंट के लिए। ठीक है,
टू मोटिवेट, इसमें क्या है भाई, एडवर्टीजमेंट क्यों दी जाती है कि कस्टमर को मोटिवेट करने के लिए, ग्राहक को मोटिवेट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए कि वो एक ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीद ले। किसी भी कंपनी का कोई प्रोडक्ट है तो वो क्या देगी, एडवर्टीजमेंट देगी ग्राहक को मोटिवेट करने के लिए कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसको खरीदो। फॉर एग्जाम्पल, ए मदर इज सॉन यूजिंग ए पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ फ्लोर टू मेक चपातीज विच मेक्स हर फैमिली स्माइल एज दे ईट दैम। और इसने एक एग्जांपल लिया है, जैसे कि जो एक एडवर्टीजमेंट में एक मदर दिखाई गई है, एक माँ दिखाई गई है जो एक पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ फ्लोर का यूज़ कर रही है, जो एक किसी ब्रांड, किसी कंपनी के एक जो ब्रांड है उसके आटे का यूज़ कर रही है और चपाती बना रही है, बनाती है और अपनी फैमिली को देती है। और उस एडवर्टीजमेंट में उसकी फैमिली खुश नज़र आ रही है, स्माइल करती नज़र आ रही है जब उसको वो खा रही है, उसकी उस कंपनी के बने आटे को जब वो खा रही है। द मैसेज इज ड्रिवन होम टू द पब्लिक दैट इफ दे वांट ए हैप्पी एंड हेल्दी फैमिली देन दे शुड आल्सो यूज ओनली द पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ फ्लोर। अब क्या है भाई, अब मैसेज क्या गया इस एडवर्टीजमेंट से, मैसेज क्या गया पब्लिक के बीच में कि अगर वो भी अपनी फैमिली को हैप्पी और हेल्दी रखना चाहते हैं तो उन्हें इस पर्टिकुलर ब्रांड का आटा खरीदना होगा, आटा खाना होगा। तो ये है एडवर्टीजमेंट का जादू। सो फॉर व्हीट एंड फ्लोर वर सोल्ड ओपन एट द लोकल चक्की ग्राइंडिंग मिल। उससे पहले क्या होता था कि भाई जो व्हीट है और आटा है, अब तक क्या जो गेहूं है और आटा है वो लोकल चक्की पर हमें मिल जाता था, जहाँ पे हम गेहूं पिसवाने जाते हैं। बट नाउ वेरियस टाइप ऑफ फ्लोर्स आर packaged and sold under the names like special flour for growing children, flour for young and flour for healthy heart etc। मगर अब क्या हो गया भाई, अब अलग तरह के आटे चल पड़े हैं, जैसे कि और उनकी पैकिंग कर दी गई है, ठीक है, मशीनों के द्वारा पैकिंग कर दी गई है और उन्हें बाज़ार में बेचा जाता है। और कैसे बेचा जाता है, स्पेशल फॉर मतलब बढ़ते बच्चों के लिए है ये आटा, ठीक है। और फ्लोर फॉर यंग, ये जवानों के लिए आटा है। फ्लोर फॉर हेल्दी हार्ट, इस अगर ये आटा खाओगे तो हमारा जो हार्ट है वो हेल्दी रहेगा, ठीक है। ऐसी शुगर वालों का भी आटा आ गया, पता नहीं कितने कितने तरह के आटे आ गए हैं, ठीक है, बाज़ार में, ठीक है। The objective of such advertisement is to convince the consumer to use their brand of product। और जो ऑब्जेक्टिव है यानी कि जो उद्देश्य है, जो एम है किसका, इस एडवर्टीज़मेंट का, ऐसी एडवर्टीज़मेंट का क्या एम है कि अपने कंज्यूमर को, ग्राहक को क्या कर दे, ग्राहक को कन्विंस कर दे, विश्वास दिला दे कि वो मतलब इस पर्टिकुलर कंपनी का क्या खरीदे, प्रोडक्ट खरीदे। सच एडवर्टीजमेंट क्रिएट एन एसोसिएटेड picture of success and happiness in customers mind and hence they become loyal to a particular ब्रांड। और इस तरह की जो एडवर्टीज़मेंट होती हैं वो मतलब जो कस्टमर है, ग्राहक है, उसके दिमाग में एक सक्सेस और हैप्पीनेस की तस्वीर मतलब बना देती है कि भाई उस ब्रांड को देखते ही कस्टमर को अच्छा लगता है और वो कस्टमर उसका लॉयल हो जाता है। लॉयल का मतलब उस पर्टिकुलर ब्रांड को ही वो खरीदता है, फिर किसी और दूसरे ब्रांड को नहीं खरीदता है। एक तरह का मतलब उसका भक्त बन जाता है, कहने का मतलब उसी ब्रांड को फिर वो खरीदता है और वही ब्रांड उसको अच्छा लगता है। The availability of many brands create confusion in the mind of consumer। और अब क्या है, बाज़ार में कई तरह के ब्रांड्स अवेलेबल हैं और कस्टमर भी अब क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया है कि कौन सा ब्रांड खरीदे, कौन से ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदे। देयर इज़ ए बिग कंपटीशन in the market among various brands each propagating its benefits। और सभी ब्रांड्स के बीच में अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, ठीक है। और ईच प्रोपगेटिंग इट्स बेनिफिट, क्योंकि सारे क्या कर रहे हैं, अपने अपने प्रोडक्ट का बेनिफिट, फ़ायदा बता रहे हैं। देन हाउ डज द कंज्यूमर डिसाइड विच वन टू बाय। और कस्टमर कैसे डिसाइड करेगा, अब हम कैसे डिसाइड करेंगे हमें कौन सा चीज़ खरीदनी है, कौन सी चीज़ अच्छी है। हेयर द मैन्युफैक्चरर गोज ए स्टेप फर्दर बाय प्रोवाइडिंग अट्रैक्टिव विजुअल्स एंड जिंगल्स इन द एडवर्टीजमेंट टू मेक देम कैची। अब क्या है भाई,
मैन्युफैक्चरर्स क्या करता है, मैन्युफैक्चरर क्या करता है, एक ऐसी एडवर्टीजमेंट बनाता है अपने प्रोडक्ट की जो कैची होती है, यानी कि अट्रैक्टिव होती है, कस्टमर को एकदम अट्रैक्ट कर देती है। और उसमें क्या होते हैं, अच्छे अच्छे विजुअल होते हैं, अच्छे अच्छे उसमें मतलब फिर पिक्चराइजेशन उसकी अच्छी होती है, और उसमें जिंगल्स होते हैं, गाने होते हैं, ठीक है, गाने के टाइप में, जिंगल्स के टाइप में वो एडवर्टीजमेंट बनाई जाती है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग थ्रू स्टार्स आल्सो क्रिएट ब्रांड लॉयल्टी। और एडवर्टाइजिंग में जब ऐड करते हैं तो उनमें स्टार्स ले लिए जाते हैं, कुछ भी वो स्टार्स कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि फिल्म स्टार हो गए, क्रिकेट से के स्टार हो गए, फुटबॉलर हो गए, इस तरह के वो ले लेते हैं, ठीक है। उससे और भी वो जो कस्टमर है वो लॉयल बन जाता है, उसी चीज़ को फिर वो खरीदता है, उसका एक तरह से भक्त बन जाता है उस ब्रांड का। द ब्रांड एम्बेसडर चार्ज बिग मनी। और जो ये ब्रांड एम्बेसडर होते हैं उस ब्रांड के, ठीक है, यानी कि जो उस ब्रांड को मतलब जो उसकी ऐड करते हैं वो क्या बन जाते हैं, बिग मनी लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं बेस्ड ऑन देयर पॉपुलैरिटी। और अपनी पॉपुलैरिटी के बेस पे वो मतलब उन कंपनियों से बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं एडवर्टीज़मेंट करने की। जैसे आपने ऐड देखी होगी सलमान खान की, ठीक है, वो रिलैक्सो चप्पल की ऐड करता है, तो क्या वो कभी पहनता होगा वो चप्पल? नहीं पहनता भाई, मगर उसने जब ऐड कर दी तो जो पब्लिक, जो उसके फ़ैन है, वो तो वही वाली चप्पल ही खरीदेंगे, ठीक है। मगर बेशक सलमान खान ने कभी वो चप्पल ना पहनी हो, मगर वो जब आ जाएगा उस पर स्क्रीन पे आ जाएगा तो सारे उससे प्रभावित हो जाएंगे, और जो भी उसके फ़ैन हैं वो वही रिलैक्सो चप्पल ही खरीदेंगे, ठीक है। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं कि भाई जो लेता है मतलब जो एडवर्टीजमेंट करता है वो क्या करता है, फिर बिग मनी लेता है कंपनी से। पीपल स्पेशली द यूथ आइडेंटिफाई एंड फेवर ब्रांड्स दैट आर एसोसिएटेड विद सक्सेसफुल पब्लिक फिगर्स एंड हैंस वांट टू पोसेस द प्रोडक्ट। अब जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, स्पेशली यूथ, जो यंग लोग होते हैं, वो आइडेंटिफाई एंड फेवर ब्रांड्स, उस फेवर को ही फेवर मतलब उस ब्रांड को ही फेवर करते हैं, वही उन्हें फिर अच्छा वो उसको ब्रांड्स को पहचान लेते हैं और उसका ही फेवर करते हैं, यानी कि उसी को ही लेते हैं, क्योंकि जो पब्लिक फिगर उसमें होती है, जो भी उसमें हीरो वगैरह या क्रिकेट का प्लेयर होता है, वो उसको अपने साथ एक तरह से रिलेट कर लेते हैं, वांट टू पोसेस द प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। लेट अस नॉट फॉरगेट द फैक्ट दैट द ब्रांड एम्बेसडर आर क्विकली रिप्लेस्ड वंस दे आर नो मोर न्यूज़ वर्दी। और अब यह भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये भी एक फैक्ट है कि जो ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, यानी कि जो ऐड वगैरह करते हैं बड़े बड़े स्टार, उनको भी रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है, उनको भी क्या कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, अगर उनकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है या वो न्यूज़ वगैरह में नहीं है, अगर वो प्रसिद्ध, उनकी प्रसिद्धि अगर कम हो गई है तो कंपनीज भी दूसरे स्टार को किसी को ले लेती है। आगे है सोशल और पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग। अब ये क्या होता है, सोशल और पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग क्या होता है? देर इज़ अनदर टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग डैट हैज़ कार्व एन इम्पोर्टेंट प्लेस फॉर इटसेल्फ। एक अलग तरह की भी एडवर्टाइजिंग होती है जिसने भी अपना एक अपना प्लेस बनाया है। आप पढ़ते हैं उसके बारे में। इट इज़ सोशल और पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग। ये क्या होती है भाई? सोशल और पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग होती है। इसमें क्या किया जाता है भाई? समाज से संबंधित एडवर्टाइजिंग होती है, इसी में कोई प्रोडक्ट नहीं होता, बल्कि समाज के लिए और पब्लिक की भलाई के लिए एडवर्टाइजिंग की जाती है। पढ़ते हैं इसको। इट मीन्स अप्लाइंग मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग प्रिंसिपल टू प्रमोट हेल्थ एंड सोशल इश्यू। इसमें क्या होता है भाई? इसमें मार्केटिंग की जाती है और एडवर्टाइजिंग की प्रिंसिपल हैं जो वो अपनाए जाते हैं, क्या करने के लिए? कोई भी हेल्थ इश्यू है, हेल्थ से संबंधित इश्यू है, ये समाज से कोई संबंधित इश्यू है, उसको प्रमोट करने के लिए क्या किया जाता है? ये एडवर्टाइजिंग की जाती है। इट एम्स टू चेंज द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ द पब्लिक एंड ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंजेस इन द सोसाइटी, लाइक एडवर्टाइजिंग कैंपेन फॉर पोलियो ड्रॉप्स, ORS एट्सेट्रा। आपने देखा होगा पोलियो ड्रॉप्स की ऐड में कौन आता है भाई? अमिताभ बच्चन जी आते हैं, ठीक है, और वो बताते हैं 2 बूंद ज़िंदगी की, ठीक है, ज़रूरी है, ठीक है। तो ये इस तरह की एडवर्टाइजिंग होती है, इसमें समाज की भलाई के लिए कुछ किया जाता है। इसका एम क्या है? इसका एम है कि भाई लोगों का एटीट्यूड चेंज हो, बिहेवियर चेंज हो, ठीक है, और उनमें एक पॉजिटिव चेंज आए, लोगों में एक पॉजिटिव चेंज आए, वो अच्छे ढंग से सोच सकें, समझ सकें, ठीक है। यही इन एडवर्टाइजिंग जो सोशल एडवर्टाइजिंग होती है, इसी का ये
ये एक एग्जाम्पल है, जैसे पोलियो ड्रॉप्स और ओआरएस की जो कैंपेन इंडिया में चल रखे हैं। अब एडवर्टाइजिंग हैज़ प्ले played an important role in making us aware of our responsibility toward the society। जो एडवर्टाइजिंग है वो एक रोल प्ले करती है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमें अवेयर करने के लिए कि हमारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के प्रति। ए डॉक्यूमेंट्री फिल्म बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर shows that girls are capable of achieving success in their chosen field as the boys are when the given opportunity। अब क्या भाई, एक डॉक्यूमेंट्री होती है, एक छोटी फिल्म डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो बनाई है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर ने। ये हमारी एक मंत्रालय है, उसने बनाई है सरकार की तरफ से। उसमें दिखाया गया है कि भाई एक जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, वो भी सक्सेस को पा सकती हैं इन देयर चूजन फील्ड। अगर वो किसी फील्ड में है तो वो भी उस सक्सेस को पा सकती हैं, लड़कियां भी। जैसे कि लड़के सफल होते हैं ऐसे ही लड़कियां भी सफल हो सकती हैं व्हेन गिवन द अपॉर्चुनिटी, अगर उनको भी मौका मिले। यानी कि अगर लड़कियों को भी मौका मिले तो वो भी लड़कों की तरह आगे बढ़ सकती हैं। It motivates the people to send their daughter to school and not think of them as a burden। जब ये कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म कोई देखेगा, आदमी देखेंगे, लड़का मतलब समाज देखेगा जब इन फिल्मों को, तो क्या वो मोटिवेट होगा, लोग मोटिवेट होंगे और वो अपनी लड़कियों को स्कूल में भेजेंगे और वो उनको बोझ नहीं समझेंगे, लड़कियों को बर्डन नहीं समझेंगे। अब आगे क्या है, टुडे मोर एंड मोर गर्ल आर शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर पेरेंट्स। और अब क्या हो रहा है भाई, लड़कियां आगे आ रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां भी अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर पेरेंट, अब जो अपनी पेरेंट्स के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो गई हैं, यानी कि वो भी अब जिम्मेवारियां लड़कों की तरह निभा रही हैं। आगे है, सोशल एडवर्टाइजिंग हैज़ बेनिफिटेड मैनी public awareness program like importance of mother's milk for the baby, method of making baby food at home with grains and pulses, need of hygiene, education, respect for traffic rules etc। अब जो सोशल एडवर्टाइजिंग है जो हमने पढ़ा है उसके बारे में, वो क्या है भी, उसने बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा किया है पब्लिक का। इसमें उसने पब्लिक को अवेयर किया है, जागरूक किया है। जैसे कि कुछ प्रोग्राम चलाए गए थे, जैसे कि मदर्स मिल्क फॉर द बेबी, आपने भी देखी होगी ऐड, टीवी पे आती है कि जो बच्चे पैदा होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, माता का दूध। अगर वो अपनी माता का दूध पियेंगे तो वो बच्चे स्वस्थ रहेंगे। तो ये कैंपेन चलाया गया था। मेथड ऑफ मेकिंग बेबी फूड, कि बेबी का फूड कैसे, छोटे बच्चों का फूड कैसे बनाना है घर में ही विद द अनाज और दालों का यूज़ करके। नीड ऑफ हाइजीन, यानी कि सफाई की क्या ज़रूरत है, इसके लिए भी क्या सोशल एडवर्टाइजिंग ने क्या किया भाई, कैंपेन चलाए हैं और लोगों का इससे फ़ायदा हुआ है। एजुकेशन में ऐसे ही रिस्पेक्ट फॉर ट्रैफिक रूल्स की भी कई एड्स आती हैं, इससे लोग क्या होते हैं भाई, जागरूक होते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ successfully protected the public interest by banning the advertising of tobacco and alcohol on radio, television and newspaper। अब जो भारत की सरकार ने, उसने भी क्या किया भी, पब्लिक इंटरेस्ट को, पब्लिक की भलाई को देखते हुए उसने क्या कर दिया है भी, बैन लगा दिया है। किस पे बैन लगा दिया है कि भाई कि रेडियो, टीवी और न्यूज़पेपर पे तंबाकू की ऐड नहीं आएगी और शराब की ऐड नहीं आएगी, क्योंकि तंबाकू और शराब क्या है भाई, हानिकारक होते हैं। ठीक है, इसलिए अब इनकी ऐड कभी भी टीवी पे, अखबार में या रेडियो में नहीं आ सकती। इंडिया में इनकी एड्स पे बैन लगा हुआ है। एडवर्टाइजिंग इज़ आल्सो यूज्ड बाय मैनी अदर ऑर्गेनाइजेशन दैट आर नॉट सेलिंग ए प्रोडक्ट और सर्विस बट वांट टू इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट देयर ऑब्जेक्टिव, अचीवमेंट एंड प्रोजेक्ट। अब एक तरह की एडवर्टाइजिंग ये भी होती है कि ये ऐसी एडवर्टाइजिंग है जो कोई ऑर्गेनाइजेशन करती हैं, ठीक है, मगर वो अपना क्या, नॉट सेलिंग ए प्रोडक्ट और सर्विस, ना तो वो अपना कोई प्रोडक्ट बेचना चाहती, ना अपनी सर्विस बेचना चाहती, फिर भी वो पब्लिक को इन्फॉर्म करने के लिए अपनी मतलब कुछ भी
पब्लिक को इन्फॉर्म करने के लिए बताती है, वो अपने बारे में बताने के लिए उसका ऑब्जेक्टिव, जो भी उसके ऑब्जेक्टिव हैं, एम है, अचीवमेंट हैं या प्रोजेक्ट है, वो बताने के लिए पब्लिक मतलब वो एडवर्टीज़मेंट करते हैं। दे आर पॉलिटिकल पार्टीज़, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हो सकती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी ऐड आती हैं। इंटरेस्ट ग्रुप हो सकते हैं, कुछ लोगों के ग्रुप हो सकते हैं। रिलीजियस ग्रुप हो सकते हैं, कुछ धार्मिक मतलब संस्थाएं हो सकती हैं, वो भी अपनी ऐड करती हैं, मगर वो अपना कोई सामान तो नहीं बेचती ना। डिफेंस सर्विस या फिर कोई डिफेंस सर्विस की भी, देखो डिफेंस सर्विस की भी आपने ऐड देखी होगी कि भाई आर्मी में जाओ, ऐसा कुछ आपने देखा होगा, ऐसी ऐड भी आती है। ठीक है, इंडियन डिफेंस सर्विस की भी ऐड टीवी में आती है। वो कोई प्रोडक्ट थोड़ी बेच रहे हैं, वो अपने बारे में बता रहे हैं। ठीक है, कि आप इसको ज्वाइन करो। आगे है, एडवर्टाइजिंग इज कैपेबल ऑफ रीचिंग आउट टू ए लार्ज ऑडियंस। जो एडवर्टाइजिंग है वो क्या है भाई, एक लार्ज ऑडियंस तक पहुंचती है, इसकी कैपेबिलिटी है, यानी कि बहुत सारे लोगों तक ये पहुंच जाती है। एडवर्टाइजिंग टेक्निक कैन बी यूज टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल एंड मोटिवेट दैम टू टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस। जो एडवर्टाइजमेंट है वो एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा लोग क्या होते हैं भाई, अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं और मोटिवेट होते हैं, और वो फिर कोई ज़रूरी एक्शन ले सकते हैं, ज़रूरी सावधानियां बरत सकते हैं। सच एडवर्टीजमेंट में बी रिलेटेड टू वाटर कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, डिफॉरेस्टेशन, हेल्थ अवेयरनेस और द इल इफेक्ट ऑफ इलिटरेसी। अब ऐसी एडवर्टीजमेंट में क्या हो सकता है भाई, जो लोगों को जागरूक करेगी, वो किस तरह की हो सकती है। वो पानी को बचाने से संबंधित एडवर्टीजमेंट हो सकती है, एनर्जी बचाने से संबंधित, जैसे बिजली वगैरह बचाने से संबंधित एडवर्टीजमेंट हो सकती है, डिफॉरेस्टेशन, जंगलों की जो कटाई है उनको रोकने के लिए हो सकती है, हेल्थ अवेयरनेस, कोई हेल्थ से संबंधित जो अवेयरनेस है उससे हो सकती है, या फिर अनपढ़ता के खिलाफ वो एडवर्टीजमेंट हो सकती है।